नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है और एक शॉर्ट पेपर भी है, ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरीके का पेपर आता है। चक्षु प्रकाशन की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम भर्ती की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के बाद में ये आंसर है सभी के, और उसके बाद नीचे ये सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या है, ताकि कोई भी प्रश्न अगर घुमा फिरा करके भी आता है तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। तो यूपी एएनएम का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है और समय भी बहुत कम बचा हुआ है। तो कम समय में तैयारी करने के लिए ये जो किताब है वो बेस्ट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। और उसके बाद में जो भर्तियों का सिलसिला रुक गया था यूपी ट्रिपल एससी से, वो सिलसिला शुरू होगा। और दैनिक जागरण है जिसमें लिखा हुआ है लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी। और इसके बाद से लेखपाल ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल एससी अब अपनी गति पकड़ेगा और जैसे विज्ञापन जारी होंगे वैसे इस समय पर परीक्षाएं भी करवाएगा। सर्दियों का फायदा उठाइए, घर में बैठ करके अपनी आप लोग पढ़ाई करिए, जिस भर्ती की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो। अगली जो सूचना है वो है डीएलएड की। लिखा डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। 15 दिसंबर लास्ट डेट है। जिन विद्यार्थियों को डीएलएड में एडमिशन लेना हो वो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती 2021 चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन आज से। लेकिन एक संकट है कि इन विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में, लेकिन आप लोगों से जब तक कहा ना जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आजकल देख रहा हूं मैं कि आजकल आप लोग बहुत कम लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें देखने के पहले ही, ताकि आप भूल ना जाएं। और जो भी नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जिस तरीके के चैनल्स को आप सब्सक्राइब करेंगे उसी तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मेरा ही चैनल ही नहीं और दूसरे भी चैनल और स्वस्थ वीडियो आप लोगों की स्क्रीन में दिखाई देंगे। इसलिए इस तरीके के जो भी चैनल होते हैं उनको तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिया करिए। यहाँ पर देखिए लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू होंगे। हालांकि 6 सितंबर 2022 को संशोधित शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 20 दिन बाद भी जारी नहीं हो सका है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 3 नवंबर से वेबसाइट पर संशोधित परिणाम अपलोड करने का पत्र जारी किया था, लेकिन परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। इस बीच अभ्यर्थियों को सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार है। पूर्व में जारी समय सारणी के अनुसार 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुरू होने थे, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण समय सारणी को बाद में संशोधित कर दिया गया और अब 24 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन तो होंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं देख पा रहे विद्यार्थी अभी लिखित परीक्षा का। और रिजल्ट में बवाल हुआ था, दो बार इन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी पास हो गए थे जिनके पीईटी में 4-5 नंबर थे, अन्य भर्तियों में बहुत कम नंबर थे, लेकिन इसमें उन्होंने टॉप किया था। ये उस समय के तत्कालीन ये समाचार पत्र हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और शायद इसी की वजह से अभी ये लोग रिजल्ट नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। ये देखिए समाचार पत्रों में भी आया था, सुपर टीईटी में फेल, सीटीटी में फेल पर एडेड जूनियर में किया टॉप। 150 में से 145 नंबर पाने वाले उठ रहे सवाल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की जांच में। कौन सी ऐसी एक शिक्षक भर्ती रही है इस सरकार में जिसमें विवाद ना रहा हो? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप लोग सोचिए। जो सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियों की बात करती है, उनमें एक भी शिक्षक भर्ती आप उठा लीजिए। पिछली एलटी ग्रेड 2018 जिसमें अंजुल लता कटियार को जेल जाना पड़ा था, परीक्षा नियंत्रक थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसमें विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी को छुपा नहीं है कि 1-1.5 घंटे पहले पेपर किस तरीके से वायरल हुआ था। और उसके पहले जो भर्ती 68,500 की थी, उसमें तो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कह दिया था कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। काफी जलाई गई थी, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। जगविंदर सिंह एरी सुत्ता सिंह को कार्रवाई करके लीपापोती कर दी गई थी सरकार के द्वारा। और एक भर्ती थी ये एडेड जूनियर,
जिसका दो बार रिजल्ट जारी हुआ और 2021 से लेकर के अब तक फंसी हुई है। चलिए और बात करते हैं टीईटी अनिवार्यता को लेकर के। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने पुराने शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को, जो चाहे जितने साल पुराने हो, सबको टीईटी करना होगा। अगर टीईटी 2 साल के अंदर नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। केवल कुछ शिक्षकों को छूट दी गई है जो जिनका रिटायरमेंट 5 साल के अंदर है, यानी 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर वो रिटायर हो जाएंगे, उनको केवल छूट दी गई है। उसके अलावा सभी शिक्षकों को टेट करना होगा, चाहे वो जब के शिक्षक हों। इसका विरोध कर रहे हैं शिक्षक कह रहे हैं कि जब हमारी भर्ती हुई थी तब तो इस तरीके का कोई नियम नहीं था, टीईटी ही नहीं था, अब अचानक से कहां से टीईटी वाला चीज आ गई। तो लिखा, देश भर के सेवारत परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में दिल्ली में सोमवार से प्रदर्शन शुरू होगा। विभिन्न शिक्षकों के संगठन अखिल भारतीय संघर्ष मोर्चा की ओर से 24 नवंबर को जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। इसके लिए काफी संख्या में शिक्षक प्रदेश से भी रविवार को रवाना हुए, और जबकि शिक्षक कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनएमओपीएस की ओर से मंगलवार 25 नवंबर को दिल्ली में धरना किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत आज बनेंगे 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह जस्टिस बीआर गवाई की जगह लेंगे। इनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। वह 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगली सूचना है आम आदमी पार्टी की पदयात्रा की। सूचना मैं दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसमें भर्तियों से संबंधित जो मुद्दे हैं उठाए गए हैं। चाहे जो पार्टी भर्तियों के संबंध में बोलेगी, और सभी पार्टियों की जो सूचनाएं हैं वो इस जिले के द्वारा दी जाएंगी। लिखा है, पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने युवाओं की मेहनत पर किया कुठाराघात। संजय सिंह। आम आदमी पार्टी की ओर से निकाली गई पदयात्रा 12वें दिन शिवगढ़ से चली। शहर पहुंचने पर जगह जगह इसका जोरदार स्वागत किया गया, और इस बीच नया जमाना आएगा, नई रोशनी लाएगा और रोजगार दो न्याय दो के नारे गूंजते रहे। यानी कि भर्तियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के ये यात्रा निकल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है कि कम से कम विपक्ष इस तरीके के मुद्दों पर ये रोड पर मार्च हो रहा है। इसको लेकर के जो अन्य राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनकी आलोचना होती है कि जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है वो केवल ट्वीट करके बैठ जाती हैं। इस समय देश की बहुत ज्यादा दुर्दशा है, छात्रों की बहुत ज्यादा दुर्दशा है, और आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पदयात्रा वगैरह छात्र ही करते हैं और विपक्ष के लोग नहीं करते हैं। और छात्र तो पदयात्रा कर ही नहीं सकते हैं, पुलिस द्वारा उनको रोक दिया जाता है। जो छोटे मोटे आंदोलन है छात्र वही कर सकते हैं, और इस तरीके से एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता इस पूरे प्रदेश में। आप लोग देख ही रहे हैं कि टीईटी भी रुका हुआ है, और टीजीटी पीजीटी रुका हुआ है, पीआरटी रुका हुआ है, अन्य शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं, शिक्षा सेवा चयन पूरी तरीके से ठप है। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके का एक ये मार्च निकाला गया। इसमें लिखा है कि पार्टी के यूपी प्रभारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से अव्यवस्था, भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। पेपर लीक, परीक्षा रद्दीकरण और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं की मेहनत पर कुठाराघात किया है। भाजपा सरकार की नीतियों से दलित, पिछड़ा और वंचित समाज निरंतर उपेक्षा झेल रहा है, और यह लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं है बल्कि सम्मान, समानता और संविधान के अधिकारों की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में उपेक्षा का शिकार हुए दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज को उनका हक दिलाने के लिए ही पदयात्रा निकाली गई है। चलिए, अगली जो सूचना है, आज वैसे ये यात्रा सिविल लाइंस में रहेगी। लिखा, ब्रिज कोर्स की वेबसाइट शुरू, आवेदन कैसे हो पता नहीं। बीएड के आधार पर जो पुराने शिक्षक हैं, जब बीएड को अलाउ कर दिया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसके बाद में तो बीएड को हटा दिया गया प्राइमरी से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पुराने शिक्षक हैं उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए 6 महीने के अंदर, लेकिन काफी दिन हो गए ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हुआ। और अब ये कहा गया कि ब्रिज कोर्स शुरू हो गया, लेकिन कैसे आवेदन होगा, क्या चीजें होंगी आगे, वो किसी को नहीं पता है। देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। देश भर के प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 के बाद बीएड के आधार पर चयनित सरकारी शिक्षकों के 6 माह के अनिवार्य ब्रिज कोर्स के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने वेबसाइट तो लॉन्च कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के आधार पर चयनित 30,000 से अधिक शिक्षक आवेदन कैसे होगा, किसी को पता ही नहीं है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा भी दायर किया था। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 1 से लेकर के 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और 1 दिसंबर से 6 महीने का प्रशिक्षण कोर्स शुरू होगा। हालांकि शिक्षकों के आवेदन अब तक शुरू नहीं हो सके। तो कुल मिलाकर के वेबसाइट बनी है, अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। उसका इंतजार है कि कोई दिशा निर्देश आए तो किस तरीके से ये शिक्षक आवेदन करेंगे। लड़कियों ने एक और बड़ी कामयाबी अर्जित की है इस देश के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला T20 विश्व कप जीत लिया है।
दृष्टिबाधित वाला जो होता है, लिखा कि देश की दृष्टिबाधित बेटियां इतिहास रचते हुए पहली T20 विश्व चैंपियन बन गई हैं। पिसारा ओवल में रविवार को खेले गए दृष्टिबाधित T20 विश्व कप फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हरा करके विश्व खिताब अपनी झोली में डाल लिया। तो याद करिएगा, हो सकता है कि किसी न किसी भर्ती में ये आ जाए, किसी एग्जाम में। अगली सूचना है कुछ भर्तियों को लेकर के। यूपी में आंगनवाड़ी और सहायिका की भर्तियां चल रही हैं। कार्यकर्त्री की भी हैं और सहायिका के भी पद हैं। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की। 9,297 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती इस समय चल रही है। आप लोग जाकर के, ये वेबसाइट है आंगनवाड़ी भर्ती.in, इसको लेकर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है और आप लोग आवेदन कर सकती हैं। 6 दिसंबर ही इसकी लास्ट डेट है। 18 से 35 के बीच की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। महिलाएं जहाँ की निवासिनी है, जहाँ से भर्ती आई है, वहीं की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आप दूसरी ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं कर सकती। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए। इसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। आईपीपीबी में भर्ती आई है 309 पदों पर जूनियर एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर की। इसकी भी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। 20 से 32, 20 से 35 बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वीपीएसपीयू में भर्ती आई है 70 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की। आईबी में भी एमटीएस की भर्ती आ गई है 362 पदों पर। यहाँ पर अलग अलग शहर में बताया गया किस शहर में कितने पद हैं। तो आईबी से मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये भर्ती है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर है। आयु सीमा के बारे में जानकारी दी गई है कि 18 से 25 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं और ओबीसी वर्ग को 3 साल की, SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्टील अथॉरिटी से भी लगभग 124 पदों पर भर्ती आई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद हैं। अलग अलग पदों का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसकी लास्ट डेट भी 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर के पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 65% अंकों के साथ में केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, वेंट्रेशन और मैकेनिकल, मेटलर्जिकल ब्रांच में अगर बीटेक किया हो तो वही छात्र आवेदन कर पाएंगे। एम्स नई दिल्ली से भी असिस्टेंट की भर्ती आई है, ये आप लोग देख सकते हैं। 474 पदों पर ये भर्ती चल रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से 474 पदों पर जो भर्ती है उसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन आदि के पद हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो आयु है यहाँ पर लिखा है, किसी में अधिकतम 25 है, किसी में 27 से 30 है। तो विस्तृत नोटिफिकेशन देख लीजिए और देख करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगली सूचना है कॉलर के नाम अगले महीने से दिखेगा। फोन जो करेगा किसी को, तो जैसे ट्रू कॉलर में हम लोग देखते हैं ना कि किसी का नाम आ जाता है, मगर वो ऑफिशियल नेम तो होता नहीं है। लेकिन अब जो चीज शुरू होने जा रही है उसमें जिसके नाम से वो नंबर रजिस्टर है वही नाम दिखने लगेगा। जिसके नाम से सिम लिया गया है, उस सिम से अगर कोई कॉल आती है तो उसका नाम अपने आप दिखने लगेगा। थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ट्रू कॉलर का कोई काम नहीं रह जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि कॉलर का नाम अगले महीने से दिखेगा। मोबाइल या लैंडलाइन फोन के स्क्रीन पर कॉल करने वाले व्यक्ति का असली नाम दिखने की सुविधा CNAP अगले महीने से शुरू हो सकती है। इससे पहले मार्च 2026 तक इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की चर्चा थी। बताया जा रहा है कि हरियाणा और हिमाचल में इसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिसंबर तक इस सुविधा को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। तो कुछ लोगों को आसानी होगी, सुविधा होगी, और कुछ को दिक्कत भी होगी। बहुत सारे लोगों के जो सिम है वो दूसरे लोगों के नाम पर है, तो वो नाम दिखेगा। तो आप लोग उसको चेंज करवा लीजिएगा, अपने नाम पर वो सिम को पोर्ट करवा लीजिए और बहुत सारा फायदा भी होगा। खासतौर से साइबर अपराध में बहुत ज्यादा ये काम करेगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।